वायर्स। आज है डे 19 ऑफ 25 डेज आईओटी सीरीज और आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है आईओटी डैशबोर्ड बेसिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग फ्रंट एंड समझेंगे आईओटी डिवाइसेस का, एनालिटिक्स समझेंगे, कैसे काम करता है जो भी हम लोग का रॉ सेंसर डाटा होता है आफ्टर रिसीविंग इट फ्रॉम क्लाउड। ओके, सो देखिए जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग आज करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू आईओटी डैशबोर्ड्स, फिर रहेगा पर्पस ऑफ डैशबोर्ड इन आईओटी सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ आईओटी डैशबोर्ड, a dashboard components, widgets, real-time data visualization, historical data visualization, user interaction and controls, alerts and notification, डैशबोर्ड डिजाइन प्रिंसिपल्स एंड एग्जांपल्स ऑफ आईओटी डैशबोर्ड्स। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं जो कि है इंट्रोडक्शन टू आईओटी डैशबोर्ड्स। तो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन हियर दैट एन आईओटी डैशबोर्ड इज अ विजुअल इंटरफेस दैट डिस्प्लेज डाटा कमिंग फ्रॉम आईओटी डिवाइसेस in an easy to understand form. Instead of raw number, dashboard show charts, gauges, indicators, and controls, helping user quickly understand system status. Key idea: dashboard converts data into insight. ठीक है, अब देखिए डैशबोर्ड बहुत तरीके के होते हैं, बट बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि डैशबोर्ड होता क्या है। डैशबोर्ड एक ऐसा स्क्रीन है, एक ऐसा वेब पेज है जो कि आपको दिखाता है कि आपके बोल सकते हैं कि आपको डाटा दिखाता है, डाटा शो करता है। आप जो भी डिवाइस डिप्लॉय किए होंगे उसका डाटा शो करता है। ठीक है, एकदम बेसिक जो नॉलेज होता है डैशबोर्ड का। अब डैशबोर्ड वर्क कैसे करता है उसको हम लोग और अच्छे तरीके से आगे समझेंगे, बट की आइडिया क्या है डैशबोर्ड का, दैट डैशबोर्ड कन्वर्ट्स डाटा इनटू इनसाइट। अभी का वो इनसाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकता है, ग्राफ बना के, पाई चार्ट बना के, सर्कुलर चार्ट बना के, देयर आर मेनी वेज। ओके, सेकेंड टॉपिक जो हम लोग का है वो है पर्पस ऑफ डैशबोर्ड्स इन आईओटी सिस्टम्स। सो डैशबोर्ड्स आर यूज्ड टू मॉनिटर सेंसर डाटा इन रियल टाइम, एनालाइज हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, कंट्रोल्स आईओटी डिवाइसेस रिमोटली, डिटेक्ट फॉल्स और एबनॉर्मल बिहेवियर। विदाउट डैशबोर्ड आईओटी डाटा रिमेन्स अनयूज्ड एंड अनरीडेबल। ठीक है, लाइक अगर हम आपको बताएं डैशबोर्ड्स के यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस है बेसिकली। ठीक है, पर्पस जो है या इंपॉर्टेंस है डैशबोर्ड का। सो अब डैशबोर्ड कहीं किसी बहुत तरीके के होते हैं। एक डैशबोर्ड वो होता है जो कि डाटा स्टोर करके रखता है, कोई भी यूजर उसको खोलता है तो वो स्टोर डाटा को रीड कर सकता है। ठीक है, लाइक इवेंट बेस्ड डाटा जो होता है, बट कुछ कुछ डाटा होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली रिसीव और सेंड होते हैं। ठीक है, तो वो जो डाटा होता है उसको हम लोग कंटिन्यूअस डैशबोर्ड डाटा के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉनिटर सेंसर डाटा इन रियल टाइम। रियल टाइम मतलब कंटिन्यूअसली डाटा को यहाँ पर ट्रांसमिट और रिसीव किया जा रहा है। ओके, और उसको यूजर को शो किया जा रहा है। तो डैशबोर्ड का बेसिक पर्पस क्या है कि अगर हम लोग का डैशबोर्ड ही नहीं रहेगा तो हम लोग किसी भी डाटा को कैसे पढ़ेंगे या रीड करेंगे। इफ वी आर नॉट अ मशीन, वी आर ह्यूमन, हाउ कैन वी रीड दैट डाटा। ओके, सो रॉ डाटा को एनालाइज और रीड करने के लिए हम लोग को डैशबोर्ड की जरूरत पड़ता है। तो दैट वुड बी द पर्पस ऑफ डैशबोर्ड इन आईओटी सिस्टम। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक। सो आवर थर्ड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ आईओटी डैशबोर्ड्स। ओके, so IoT dashboards are classified based on usage. Real time dashboards, so live sensor data, जैसे कि मैंने समझाया, you can get that real time dashboard is a continuously or live data system. Okay, analytics dashboard show trends and statistics, जिसमें पाई चार्ट, बार ग्राफ का आप यूज कर सकते हैं। ऑपरेशनल डैशबोर्ड जो होता है यूज फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम हेल्थ। ठीक है, ऑपरेशनल डैशबोर्ड एक तरीके का मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके IoT डिवाइसेस के ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल जो बोल सकते हैं कि वर्किंग को मैनेज करता है, या बोल सकते हैं it kept a close eye on all the things happening in the IoT system. Okay, so there would be no fault and error, and if so, they would warn the user or the owner of the IoT device system. Okay, by using dashboards. ओके, आपके डैशबोर्ड में वार्निंग आ जाएगा। लाइक अगर आपके फोन का स्टोरेज भर जाता है तो आपको वार्निंग आता होगा। सो that is a good example for this operational dashboard. Okay, each टाइप सर्व्स अ डिफरेंट डिसीजन मेकिंग पर्पस। तो जैसे कि मैंने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड है, डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करता है। लाइक ऑपरेशनल डैशबोर्ड आईओटी के अंदर काम करता है। एनालिटिक्स डैशबोर्ड जो भी डाटा यहाँ पर आ रहा है आईओटी सिस्टम के अंदर उसको यहाँ पर शो करने का काम करता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और जो रियल टाइम डैशबोर्ड होता है ये लाइव डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव करता है। ओके,
अब फोर्थ टॉपिक है डैशबोर्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, विजेट्स समझेंगे। तो आपको विजेट्स के बारे में थोड़ा सा तो नॉलेज पहले से होगा, अगर आप मोबाइल ऐप्स यूज करते होंगे तो वहाँ पर विजेट्स का ऑप्शन आपके पास रहता है, अगर आप कभी भी यूज किए होंगे तो आपको पता होना चाहिए। सो विजेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डैशबोर्ड। कॉमन विजेट्स इंक्लूड लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, गॉजेस, न्यूमेरिक डिस्प्ले, स्विचेस एंड बटन्स। ईच विजेट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक डाटा पॉइंट और कंट्रोल। तो इसको हम लोग एक ना एक तरीके से डिजाइन भी बोल सकते हैं, द सिस्टम ऑफ द सिस्टम डिजाइन ऑफ द डैशबोर्ड। ओके, लाइक आप एक डैशबोर्ड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप डैश इसको हाँ, तो फोर्थ टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डैशबोर्ड कंपोनेंट्स, जो कि है विजेट्स। अब देखिए, विजेट्स के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज पहले से होगा, अगर आप मोबाइल डिवाइसेस यूज करते होंगे या आपके फोन में एप्स होगा, ठीक है, तो आप विजेट्स के बारे में थोड़ा नॉलेज तो रखते होंगे। बट यहाँ पे जो विजेट्स है इसका यहाँ पे थोड़ा अलग मीनिंग है इन IoT डिवाइसेस। लाइक विजेट्स जो होता है, ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि एक डैशबोर्ड को किस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है डाटा को, उसको हम लोग यहाँ पे विजेट्स बोल सकते हैं। ठीक है, विजेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डैशबोर्ड एज इट इज रिटन हियर। सो कॉमन विजेट इंक्लूड लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, गॉजेस, न्यूमेरिक डिस्प्ले एंड स्विचेस एंड बटन्स। ओके, लाइक जैसे कि आपके फोन में अलार्म होगा, वो कैसे, वो भी एक विजेट ही है ना, अलार्म का जो क्लॉक आपके फोन के फ्रंट एंड पे दिखाता है। सो दैट इज एन गुड एग्जांपल ऑफ अ विजेट। सेम design or format we also use in the dashboards of IoT devices system. Okay, like अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो डाटा है, जो भी रॉ डाटा है, उसका एनालाइज प्रोसेस करके हम लोग यहाँ पर टूल से उसको स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में, लाइन ग्राफ्स के फॉर्म में और सर्कुलर चार्ट्स के फॉर्म में यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, इफ यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन, और सॉरी राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन, यू कैन सी देयर। सो ईच विजेट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक डाटा पॉइंट और कंट्रोल। ठीक है, इस तरीके से हमारा विजेट काम करता है, यह यूज हो सकता है। ठीक है, फिफ्थ टॉपिक है रियल टाइम डाटा विजुअलाइजेशन। सो रियल टाइम डाटा विजुअलाइजेशन, सो लाइव डाटा अपडेट एज दे हैपन, यूज्ड इन स्मार्ट होम्स, इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग। दिस हेल्प्स इन इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग एंड क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, सो बेसिकली रियल टाइम डाटा विजुअलाइजेशन आपको पहले भी हम समझाएं कि ये कंटिन्यूअस सिस्टम होता है। लाइक डाटा ये ऐसे जगह पे काम करता है जहाँ पे हमें लाइव कंटिन्यूअस डाटा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर इसका एग्जांपल दे टेम्परेचर का, लाइक टेम्परेचर, आप टेम्परेचर, वेदर का टेम्परेचर क्या, आपके घर के सामने का टेम्परेचर क्या, आपके एरिया का टेम्परेचर क्या है, आपको जानना है क्योंकि आपको ऑफिस जाना है। ठीक है, समझ लीजिए आपको ऑफिस जाना है और आपको देखना है कि अभी बारिश होगा कि नहीं। ठीक है, अब ये उतना रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे आप, बट स्टिल थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, मैं यहाँ पे किस चीज़ से इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। लाइक अगर आपको ऑफिस जाना है और बारिश होने की प्रिडिक्टिबिलिटी है, सो आप उस वेदर ऐप में उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो ये एक अच्छे एग्जांपल है लाइव डाटा सिस्टम का। ठीक है, इसमें अब देखिए थोड़ा सा फ्यूचर भी आपको यहाँ पर प्रिडिक्ट किया जा रहा है या अज्यूम किया जा रहा है कि हाँ बारिश हो सकती है, 55% चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ये कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, ये भी प्रिडिक्ट किया जाता है एनवायरमेंट में क्या मॉइस्चर है, क्या ह्यूमिडिटी है, उसके हिसाब से ही प्रिडिक्ट किया जाता है। तो लाइव डाटा यहाँ पे भी हम लोग का यूज होता है। ठीक है, सो दिस वॉज एन गुड एग्जाम्पल फॉर द रियल टाइम डाटा विजुअलाइजेशन. Hope you all get that, and let's move to the sixth topic. So sixth topic है historical data visualization. So इसका अच्छा एग्जांपल अगर हम आपको बताएं कि हाँ, लाइक अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता होगा कि क्रिकेट किस तरीके से हम लोग किसी भी प्लेयर को बोल सकते हैं कि पुट करते हैं या पोजीशन देते हैं, या बोल सकते हैं कि उसको हम लोग कैसे किसी प्लेयर को बोलते हैं कि वो अच्छे हैं बुरे, उसके हिस्टोरिकल फ्यूचर परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे। लाइक अगर हम लोग विराट कोहली का बात करते हैं तो विराट कोहली सर ने कितने सेंचुरीज मारे, कितने सिक्स मारे, कितने फोर्स मारे, वो फॉर्म में है कि नहीं, ये सब क्या उनका हिस्टोरिकल डाटा विजुअलाइजेशन है। ठीक है, यहाँ पर सेम चीज़ हम लोग IoT सिस्टम के साथ भी करते हैं। लाइक अगर हम लोग किसी चीज़ को यहाँ पर मेजर करें, लाइक हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं कि पिछले 5 दिन का
टेम्परेचर किस तरीके से रहा। तो वो डाटा जो है हम लोग का यहाँ पर IoT सिस्टम किस में जाके स्टोर कर देता है, क्लाउड में, और क्लाउड से हम लोग उसको निकाल के देख सकते हैं डैशबोर्ड में। तो हिस्टोरिकल डैशबोर्ड डिस्प्ले पास्ट डाटा ओवर टाइम, दे हेल्प इन ट्रेंड एनालिसिस, परफॉर्मेंस कंपैरिजन, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड हिस्टोरिकल डाटा सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक है, आप उसके हिसाब से फिर अपना लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। लाइक अगर विराट कोहली फॉर्म में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंडियन टीम का जीतने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, so yeah, that was the example. Let's move to the seventh topic. Seventh topic है user interaction and controls. So modern dashboard allows user to turn devices on or off, change system parameters, set thresholds. This make dashboard interactive, not just display tool. ठीक है, तो अब वही जो हम आपको विजेट्स का समझा रहे थे कि आप किस तरीके का स्टाइल यूज करते हैं, आप किस तरीके का फॉर्मेट यूज करते हैं अपने डैशबोर्ड को बनाने के लिए। लाइक एडाफ्रूट आईओ एक अच्छा एग्जांपल है जिसका आप यूज कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड्स को डिजाइन करने के लिए। बहुत तरीके के आपको बोल सकते हैं कि डिजाइन इंटरफेस होता है जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड को शो करने के लिए। ठीक है, सो मॉडर्न डैशबोर्ड अलाउ यूजर टू टर्न डिवाइस ऑन एंड ऑफ। ये सब सिंपल सिंपल इसके कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आप देख सकते हैं मॉडर्न डैशबोर्ड में। हाँ, दैट वाज ऑल। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ और आपको समझाने लायक है, आप खुद भी पढ़ के इस चीज़ को समझ सकते हो और मैंने तो समझा ही दिया है। अब एक टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन। तो अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन, थोड़ा देर पहले मैंने एक टॉपिक यहाँ पर आपको मेंशन किया था कि अगर हमारे IoT डिवाइसेस में कहीं भी फॉल्ट या एरर आता है तो हम लोग को इमीडिएट वार्निंग मिल जाता है डैशबोर्ड में। ठीक है, उसी को हम लोग अलर्ट्स या नोटिफिकेशन बोलते हैं। या समझ लीजिए कि अगर हम लोग का IoT डिवाइसेस है, सेंस करता है कि हम लोग का टेम्परेचर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो अलर्ट भेज देता है, नोटिफिकेशन भेज देता है। आपके फ़ोन में आता होगा ना AIQ का मैसेज, AQI का मैसेज कि अभी हम लोग के यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है आपके बाहर में, तो आप मास्क लगा के जाइएगा। ठीक है, सो दैट इज एन गुड एग्जांपल फॉर दिस। ओके, अलर्ट्स नोटिफाई यूजर व्हेन डाटा क्रॉसेस अ डिफाइंड लिमिट। एग्जांपल, टेम्परेचर टू हाई, गैस लीकेज डिटेक्टेड। अलर्ट्स कैन बी सेंट विया ईमेल, SMS, ऐप नोटिफिकेशन। दिस इंप्रूव सिस्टम सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, तो होप्स आपको समझ आया होगा। और चलिए बढ़ते हैं 9 टॉपिक की तरफ। तो 9 टॉपिक है डैशबोर्ड डिजाइन्स एंड प्रिंसिपल। सो अ गुड डैशबोर्ड शुड बी सिंपल एंड अनकल्चर्ड, uncluttered, easy to read, responsive, focused on important data. Poor design can lead to wrong decisions. Okay, देखिए अब डैशबोर्ड्स के बारे में अगर हम आपको कुछ बताएं तो ये सिंपल बेसिक डिजाइन के बारे में यहाँ पर कुछ कीज है जो कि हम आपको बताते हैं। अगर आप कभी प्रोजेक्ट बनाते हैं, एज इन हम लोग भी लास्ट में प्रोजेक्ट बनाएंगे इस सीरीज में, तो देखिए कभी भी जो डैशबोर्ड है ना उसको हेवली डिजाइन करना भी ज्यादा अच्छा नहीं होता। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है अपने डैशबोर्ड को कि यूजर उसको रीड ही नहीं कर पाए। एक्सेप्ट यू, आप तो रीड कर ही लेंगे क्योंकि आपको पता है किस की का क्या काम है। बट स्टिल अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं तो जो अदर यूज़र है जो कि उसको यूज़ करेंगे, या जो अदर पीपल्स है जो कि उसको डाटा को देखेंगे या चेक करेंगे, दे वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दी डाटा। ओके, सो फॉर दैट ऑलवेज कीप योर डैशबोर्ड क्लीन, सिंपल एंड क्लीन एंड सिंपल। ओके, आपको क्लीन रखना है, सिंपल रखना है, और उसी के बीच में आपको आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन देना है अपने यूज़र को। ठीक है, सो दैट इज एन एग्जाम्पल फॉर गुड डैशबोर्ड। ओके, पुअर डिजाइन लीड्स टू रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ IoT डैशबोर्ड, तो कुछ कुछ एप्लीकेशन दिए हुए हैं। कॉमन प्लेटफॉर्म्स हम लोग यहाँ पे थिंगस्पीक का यूज कर सकते हैं। फायरबेस डैशबोर्ड में एडाफ्रूट IO का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया ये बहुत अच्छा डिजाइन करता है। कस्टम वेब डैशबोर्ड, ईच यूजेस सिमिलर विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम लोग अपना कस्टम वेब डैशबोर्ड बना सकते हैं। ठीक है, आप कभी ना कभी खुद का वेब पेज बनाए होंगे तो आपको पता ही होगा ये चीज। ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में हम लोग बढ़ते हैं वीडियो के, जो कि है होमवर्क क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को स्टॉप कीजिए, खुद से ये क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। उसके बाद जब आप सॉल्व कर लेंगे तब आप मेरे सॉल्यूशन को सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। ओके, तो क्या अगर आप सॉल्व कर लिए हैं तो चलिए मैं सॉल्यूशन पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, IoT डैशबोर्ड इज मेनली यूज टू। तो डैशबोर्ड किस चीज के लिए यूज होता है? ठीक है, मैं आपको उसका थ्योरी पार्ट बताता हूँ। एन IoT डैशबोर्ड इज मेनली यूज टू विजुअलाइज सेंसर डाटा एंड रिमोटली कंट्रोल कनेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है, पहले के टाइम में तो हम लोग बस विजुअलाइज करते थे डाटा को, मतलब कि रिप्रेजेंट करते थे डाटा को स्क्रीन पे। बट आज के टाइम में क्या हो गया है कि हम लोग डाटा को कंट्रोल भी कर सकते हैं, डिवाइसेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं विया अ डैशबोर्ड। ओके, लाइक ऑन और ऑफ का ऑप्शन, कि आप IoT डिवाइसेस को डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक अच्छा एग्जांपल है। स्मार्ट होम्स में अगर आप अपने फोन से ही अपने ACs को ऑन कर सकते हैं, एयर कंडीशनर को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, बल्ब्स को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट डिस्प्ले डाटा ग्राफिकली इन अ डैशबोर्ड।
तो कौन सा कंपोनेंट डाटा को डिस्प्ले करता है ग्राफिकली इन अ डैशबोर्ड? तो आपको हम बताए थे कि लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, सर्कुलर पाथ, ये सब डिफरेंट डिफरेंट हम लोग के यहाँ पर डाटा ग्राफ्स है जो कि हम लोग यूज करते हैं आईओटी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइक विजेट्स सच एज लाइन चार्ट्स, बार ग्राफ और रेडियल गॉजेस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे विजेट्स को यूज करते थे जो कि था बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी डैशबोर्ड। ओके, थर्ड क्वेश्चन है रियल टाइम डैशबोर्ड्स आर यूज्ड फॉर, ओ सॉरी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, रियल टाइम डैशबोर्ड आर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग लाइफ कंडीशन एंड रिस्पॉन्डिंग टू अर्जेंट इवेंट इमीडिएटली। ठीक है, तो अर्जेंट इवेंट, जब हम लोग को ऐसा डैशबोर्ड चाहिए, ऐसा आईओटी सिस्टम चाहिए जिसमें डाटा को हम लोग को कंटिन्यूअसली चेक करना है, डाटा को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहना है, तो उस टाइप के सिस्टम में हम लोग रियल टाइम डैशबोर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम लोग को अलर्ट्स और नोटिफिकेशन भी आते हैं। ओके, सो that is what we say real time dashboard are used for. Fourth question है alerts in dashboard are triggered by so specific data thresholds or rules being met, example a temperature sensor going above 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो लिमिट्स होते हैं ये आप खुद लगाते हैं। ठीक है, लाइक अगर आपका समझ लीजिए कभी समर का सीजन है, ठीक है, समर सीजन में आपका एवरेज हर साल का रहता है कि 47 डिग्री टेम्परेचर या 45 डिग्री टेम्परेचर तक आपका राइज करता है। ठीक है, बट अगेन हो सके इस साल आपका अचानक से जो टेम्परेचर है वो एग्जैगरेट कर जाता है और बोल सकते हैं कि 49 या 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ठीक है, तो इन दैट केस आवर आईओटी सिस्टम विल सेंड अस अ अलर्ट और नोटिफिकेशन कि हम लोग का जो आज का टेम्परेचर है वो 48 डिग्री या 49 डिग्री है, यूजली हाई है यूजुअल डेज से। ठीक है, ठीक है, हाँ, फोर्थ क्वेश्चन था ये। फिफ्थ क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईओटी डैशबोर्ड प्लेटफॉर्म्स। सो थिंकस्पीक के बारे में हम लोग जानते हैं, ब्लिंक के बारे में हम लोग जानते हैं, एडाफ्रूट आईओ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल है आईओटी डैशबोर्ड प्लेटफॉर्म के जहाँ पे आप आईओटी को डिजाइन कर सकते हैं, आईओटी डैशबोर्ड को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शॉर्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज एन आईओटी डैशबोर्ड? सो थ्योरी पार्ट में बताता हूँ, समझाने वाला तो मैं कर ही चुका हूँ। सो an IoT Internet of Things dashboard is a visual interface that organizes and display data collected from connected device. Basically जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको विजुअलाइज करके एनालाइज करके हमें शो करता है जिससे कि ह्यूमंस उसको रीड कर सके। It acts as a central hub where user can monitor, analyze and sometimes control their hardware from a single screen. ठीक है, मतलब कि हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और उस डाटा के हेल्प से हम लोग अपने आईओटी डिवाइसेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं व्हाइल यूजिंग अ सिंगल स्क्रीन। ठीक है, एक सिंगल स्क्रीन के बटन को दबा के हम लोग अपने आईओटी डिवाइसेस को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई आर डैशबोर्ड इंपॉर्टेंट इन आईओटी? So they turn raw complex numbers into actionable information. Without a dashboard, data from the sensor would just be a long list of code. Dashboard make it easy to spot trends, monitor system health and make quick decision. तो अगर एक डाटा को हम लोग सिंपली मशीन टू मशीन फॉर्म में रखते हैं, लैंग्वेज में रखते हैं, तो हम लोग उसको कभी रीड नहीं कर सकते हैं। सो फॉर रीडिंग द डाटास वी हैव टू मेक अ डैशबोर्ड। ठीक है, एक आईओटी डाटा को रीड करने के लिए, रॉ डाटा को रीड करने के लिए हमें एक डैशबोर्ड चाहिए ही होगा। तो उसी के हेल्प से मशीन डाटा को यहाँ पर ह्यूमंस रीड कर सकते हैं। ठीक है, इन इजी फॉर्म। ओके, व्हाट आर द विजेट्स इन अ डैशबोर्ड? ठीक है, तो विजेट्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन आईओटी डैशबोर्ड है। ओके, बेसिक की वर्क में अगर आपको हम बताए तो सो विजेट्स आर द इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डैशबोर्ड। ईच विजेट हैज अ स्पेसिफिक जॉब। फॉर एग्जांपल अ गॉज माइट शो टेम्परेचर, a line chart might show energy usage over time और a toggle switch might allow you to turn a light on or off। तो बेसिकली इसका सारा फीचर बताया कि डैशबोर्ड से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग एनालाइज चार्ट से हम लोग डाटा को देख सकते हैं वो कब हाई है कब लो है, हाँ, एनर्जी यूसेज कितना हो रहा है वो हम लोग बता सकते हैं। एक टॉगल स्विच का यूज से हम लोग रिमोटली अपने आईटी डिवाइसेस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर विजेट्स इन अ डैशबोर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल डैशबोर्ड। Okay, so real time shows what is happening right now. Example, current heart rate or live GPS location. It's built for immediate reaction. Like आपके वेरिएबल में जो सेंसर लगे रहता है उसमें भी हम लोग को जो डाटा यहाँ पर निकलता है वो डायरेक्टली हम लोग को अपने स्क्रीन पे दिखता है। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है रियल टाइम डैशबोर्ड का। ओके, अब वेरिएबल जो सेंसर वो पहनते होंगे स्मार्ट वॉच, उसमें जो भी डाटा हम लोग का हार्ट रेट हम लोग का मैच होता है वो डायरेक्टली शो होता है ना
वॉच के स्क्रीन पे. सो दैट इज एन गुड एग्जांपल ऑफ रियल टाइम डैशबोर्ड्स. और हिस्टोरिकल डैशबोर्ड्स क्या होते हैं? जब हम लोग का स्टोर डाटा को हम लोग एनालाइज करते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए फ्यूचर या बोल सकते हैं कि रिलायबिलिटी और यूसेज ऑफ द IoT सिस्टम. ठीक है. So, real time historical source what happened over a period of time, example total rainfall last month. It's built for identifying long term patterns and trends. Like historical data का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं तो इस साल कितना रेन हुआ है कंपेयर टू पिछले साल, तो उसको हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे? विद द यूज ऑफ हिस्टोरिकल डैशबोर्ड्स, हिस्टोरिकल डाटा डैशबोर्ड्स. ओके. फिफ्थ क्वेश्चन है राइट वन डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ अ गुड IoT डैशबोर्ड. So clarity and simplicity. A good dashboard should not be cluttered. It should follow the 5 seconds rule, meaning a user should be able to understand the most important information within 5 seconds of looking at it. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक रूल फॉलो करते हैं जब भी हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं. देखिए बेसिकली क्या है कि क्लीन और सिंपल रखना है. ठीक है. आप क्लीन और सिंपल रखते हैं तो आपका ऐसा क्लीन और सिंपल होना चाहिए कि जो भी यूजर है वो जिस भी की को ढूंढ रहा है या जिस भी डाटा को वो चेक करना चाह रहा है वो उसको 5 सेकेंड्स के अंदर ढूंढ सके डैशबोर्ड में. ठीक है. दैट इज वी कैन से दैट इज अ गुड क्रॉस चेक ऑफ योर डैशबोर्ड. ठीक है. अगर एक यूजर 5 सेकंड्स के अंदर ढूंढ पा रहा डाटा को, मतलब आपका डैशबोर्ड जो है इट इज बेसिकली गुड. ओके. या सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. हमारा क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट हो चुका है और या डे 19 आपका कंप्लीट हो चुका है. डे 20 के लिए मुझे फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिए. मैं एक्टिव ही रहता हूँ तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा. एंड वी विल मीट टुमारो. बाय. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.